हेलो दोस्तों, सिंगला क्लासेस हनुमानगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वह टॉपिक है जूनियर अकाउंटेंट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। दोस्तों, इस टॉपिक पर मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने जूनियर अकाउंटेंट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी और इसके अलावा मैंने अपना स्कोर कार्ड भी बताया था कि जूनियर अकाउंटेंट में मेरा क्या स्कोर रहा जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2024 में, और मेरी क्या एक्सपेक्टेड रैंक आ सकती है और जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ क्या जा सकती है, और इस बार जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ को किन किन फैक्टर्स ने प्रभावित किया है। लेकिन उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सी फीमेल स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर, आप मेल और फीमेल कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ डिटेल से बताइए और उस पर एक डिटेल से वीडियो लेकर आइए, और इसके अलावा आप नॉन टीएसपी और टीएसपी कैटेगरी पर भी अलग से एक वीडियो बनाइए जिसमें ए टू जेड संपूर्ण जानकारी शामिल हो। तो इसी कड़ी में मैं आज आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा से संबंधित तमाम बातें करने वाला हूँ कि इस बार जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती परीक्षा 2024 पिछली जो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती परीक्षा 2013 थी उससे किस प्रकार अलग थी। इस बार क्या चीज़ें जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को प्रभावित करेंगी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस बार कट ऑफ को प्रभावित करने वाले हैं। इसके अलावा मेल फीमेल नॉन टीएसपी टीएसपी की अलग अलग कट ऑफ भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंत तक आप सभी जुड़े रहिए, आपको बहुत सी नई चीज़ें इस वीडियो से सीखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा क्या नाम है और मैं इस जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा से क्या क्या संबंध रखता हूँ और क्या क्या इससे जुड़े हुए मेरी एक्सपीरियंसेस है। तो मेरा नाम है श्रीकांत सिंगला। इसके अलावा मैंने कॉमर्स से बीकॉम किया है और कॉमर्स से ही एमकॉम किया है। एमकॉम मैंने बिजनेस मैनेजमेंट फील्ड से किया है। इसके अलावा मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस में बात करें तो पिछले 10 साल से मैं टीचिंग करवा रहा हूँ और पिछले 10 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है और कंपटीशन एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ मेरा 14 साल का लंबा अनुभव है। और अगर मैं बात करूं कि अब तक मैंने जूनियर अकाउंटेंट के कितने एग्ज़ाम दिए हैं, तो मैंने अब तक जूनियर अकाउंटेंट के 10 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें आरपीएससी के एग्ज़ाम भी शामिल हैं। जेवीबीएनएल जो बिजली विभाग की भर्ती निकलती है उसके एग्ज़ाम भी मैंने दिए हैं, और डीएलबी यानी जो नगर पालिका नगर परिषद वगैरह की जो वैकेंसी निकलती है जूनियर अकाउंटेंट की, राजस्थान सरकार की जो वैकेंसी बिजली विभागों में निकलती है, उनके सभी एग्ज़ाम मैंने दिए हैं। और मैंने 2000 आरपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2011 वाला, उसके बाद जो 2013 के दोनों एग्ज़ाम हुए हैं 2015 और 16 में, वो दोनों एग्ज़ाम भी मैंने दिए हैं। उन दोनों का मैं आपको एडमिट कार्ड दिखाऊंगा और मेरा स्कोर कार्ड भी दिखाने वाला हूं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, आपको बहुत सी चीज़ें नई सीखने को मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं कि पिछले दोनों एग्ज़ाम में जो आरपीएससी ने लिए थे वह भी मैंने दोनों एग्ज़ाम दिए थे। वो एग्ज़ाम जो हुए थे, वो पहला एग्ज़ाम हुआ था 2 अगस्त 2015 को, जो कि किसी वजह से रद्द या निरस्त हो गया था, और उसके पूरे एक साल के बाद 4 अक्टूबर 2016 को दूसरा एग्ज़ाम हुआ था और वह मान्य एग्ज़ाम था, और उसी के आधार पर पिछली बार जूनियर अकाउंटेंट में विद्यार्थियों को नौकरी दी गई थी। पिछली बार जो जूनियर अकाउंटेंट की पोस्टें थी वो लगभग 3600 के आसपास पोस्टें थी, और इस बार जो जूनियर अकाउंटेंट की पोस्टें हैं वह 5388 पदों पर हैं। तो लगभग 1800 के आसपास इस बार पद ज़्यादा हैं जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती में। तो इस बार जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती में काफ़ी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होने की उम्मीद है, और इस बार कट ऑफ भी कम जाने की उम्मीद है। पिछली बार का जो मेरा रिज़ल्ट रहा था उसमें मैं दोनों एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था सेकंड पेपर के कारण, और मेरा जो सेकंड पेपर था कॉमर्स पेपर वह क्वालिफाई नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम मैं बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी करता था और मैंने इस वैकेंसी को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था, और मैंने इस वैकेंसी को ढंग से तैयारी नहीं की थी। अगर मैं इस वैकेंसी की ढंग से तैयारी करता तो उस वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन आराम से हो सकता था, क्योंकि मैं बीकॉम फील्ड से हूँ, कॉमर्स फील्ड से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ।
मैंने 11वीं 12वीं बीकॉम एमकॉम इसी कॉमर्स फील्ड से ही किया था। तो इस उस टाइम भी मेरी बिकॉज सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। और इसके प्रूफ के तौर पर मैं आपको अपना एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आपको मैं अपना एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ। यह मेरा 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस भर्ती का एडमिट कार्ड है। यह परीक्षा 2015 में हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पेपर, पहला पेपर जो हुआ था 2 अगस्त 2015 को, वही टाइमिंग है 10 से 12:30। और उसका जो सेकंड पेपर हुआ था 2 अगस्त 2015 को, उसकी टाइमिंग 2:30 से 5 बजे तक। और यह जो एग्ज़ाम हुआ था ये मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था, हनुमानगढ़ में। और होम टाउन में हुआ था, मेरे घर से 2-3 किलोमीटर दूरी पे ही मेरा एग्ज़ाम सेंटर आया था। तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी वो एग्ज़ाम देने में। उसके बाद इसके जस्ट 1 साल बाद यह भर्ती रद्द हो गई। यह परीक्षा रद्द हो गई। उसके 1 साल बाद इसी भर्ती का दोबारा पेपर हुआ था जूनियर अकाउंटेंट का। वह हुआ था 4 अक्टूबर 2016 को। वही टाइमिंग थी 10 से 12:30 की। और दूसरा पेपर 4 अक्टूबर 2016 को 2:30 से 5 बजे तक। इस बार थोड़ी चेंज हुआ है। इस बार शायद 3 से 5:30 बजे तक रहा है सेकंड पेपर। और यह मेरा जो एग्ज़ाम है यह भी हनुमानगढ़ में ही आया था, मेरे होम टाउन में। और यह भी मेरे घर से लगभग 2-3 किलोमीटर दूरी पर ही था, तो इसमें भी मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और मैं आराम से एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गया था। और यह मेरा स्कोर कार्ड है। पिछली जो भर्ती हुई थी 2015 और 16 में जिसके एग्ज़ाम हुए थे, उस भर्ती का मेरा स्कोर कार्ड है ये। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो मेरा पेपर फर्स्ट था उसमें मेरे 450 में से 290 नंबर आए थे उस टाइम। और जो मेरा पेपर सेकंड था उसमें 450 में से 146 नंबर ही आए थे। और मेरा जो एग्रीगेट स्कोर था उस भर्ती में 437 नंबर था। तो और उस भर्ती की जो कट ऑफ गई थी जूनियर अकाउंटेंट की, वो लगभग 584 नंबर गई थी। और मेरे नंबर थे 437। तो मेरे जो कट ऑफ से 147 नंबर कम थे। तो मैंने उस भर्ती को सीरियसली नहीं लिया था, इस वजह से मेरा उस भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ था। बाकी उस भर्ती में मेरे काफ़ी दोस्तों का सिलेक्शन हुआ था, जिन्होंने भी उस भर्ती को बहुत ही सीरियसली लिया था। उन लगभग सभी स्टूडेंट का उस भर्ती में सिलेक्शन हुआ था। एक विद्यार्थी जो मेरे साथ ही उदयपुर में एक एग्ज़ाम देने गया था जूनियर अकाउंटेंट का, वह अब AAO भी बन गया है। उससे कई बार मेरी बातचीत भी हुई है। और उस भर्ती में जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स थे उन सभी का सिलेक्शन हो गया था। तो वह भी एक गोल्डन चांस था। और इस बार की जो भर्ती है, पिछली बार जो पोस्टें थी वो लगभग 3600 के आसपास थी। और इस बार पोस्टें हैं 5388 पदों पर। तो लगभग 1800 पोस्टें इस बार एक्स्ट्रा है। और इस बार जो एग्ज़ाम है वो भी टफ आया था। तो इस बार जो कट ऑफ है वह काफ़ी कम रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर चर्चा करते हैं। इस बार जो भर्ती हुई है उसके कुल पद हैं 5388। उसमें जो JRA की पोस्टें हैं वो 5190 हैं। और TRA की पोस्टें हैं 198। इन दोनों को टोटल करोगे तो यही आंकड़ा आएगा 5388। इसकी जो परीक्षा तिथि थी वो 11 फरवरी 2024 थी। और यह जो परीक्षा हुई थी वह 7 संभागीय जिलों पर हुई थी। और मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर आया था वो जयपुर आया था। और इसके लिए कुल 370 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। और जो सबसे ज़्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए थे वो जयपुर जिले में बनाए थे 142। और इसमें जो 2 पेपर हुए थे, पेपर फर्स्ट हुआ था और पेपर सेकंड कॉमर्स का हुआ था। पेपर फर्स्ट था वो जनरल पेपर था, पेपर जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जीके और साइंस, मैथ वगैरह आती है। और पेपर सेकंड में कॉमर्स पोर्शन था, जिसमें GF&AR, RSR, इसके अलावा अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह पूछी जाती है। उसके बाद बात करते हैं कि इस बार जो पेपर फर्स्ट था वह हुआ था 10 से 12:30 बजे के बीच में। और जो सेकंड पेपर था कॉमर्स पेपर, वह हुआ था 3 से 5:30 बजे।
अब पिछली भर्ती का जो 2013 वाली भर्ती थी उसके अगर पेपर आप देखोगे तो उसमें ये जो टाइमिंग है वह 2:30 से 5 बजे की दिखेगी आपको। तो इस बार आधा घंटा डिले हुआ था ये पेपर, और इसकी टाइमिंग बढ़ा 3 बजे से 5:30 बजे कर दी थी। इसकी बात करें कि 15 गुना जो CET में पास हुए थे कैंडिडेट, 15 गुना वह जो कैंडिडेट पास किए थे वो लगभग 97,000 के आसपास कैंडिडेट पास किए गए थे मेन एग्ज़ाम के लिए। और इसका परफेक्ट जो आंकड़ा है वो 96,669 स्टूडेंट को इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल किया गया था। और इसकी जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसकी जो अटेंडेंस है उसमें लगभग 67,705 अभ्यर्थी बैठे थे, और जो कॉमर्स पेपर था उसमें लगभग 67,380 कैंडिडेट बैठे थे। यानी इन दोनों एग्ज़ाम में ही देखोगे आप तो लगभग 325 स्टूडेंट ऐसे थे जो सिर्फ फर्स्ट पेपर देखकर और घर चले गए, उन्होंने सेकंड पेपर दिया ही नहीं। उनका फर्स्ट पेपर जैसे ही ख़राब हुआ तो उनको पता लग गया कि हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो वो सेकंड पेपर उन्होंने देना ज़रूरी नहीं समझा और वो सिर्फ फर्स्ट पेपर दे के ही अपने घर चले गए। यानी 325 कैंडिडेट तो सीधे ही बाहर हो गए इस रेस से। उसके बाद इसकी भर्ती में जो टोटल अटेंडेंस रही थी वो 69.86% रही, लगभग 70% के आसपास। यानी अगर 100 कैंडिडेट को इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल किया गया तो उसमें से 70 स्टूडेंट ही एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। उसके बाद बात करते हैं कि जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन अपने जो RSSB के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने ये प्रेस नोट जारी किया था और इसमें बताया था इन्होंने कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 11 तारीख को रविवार को जो निर्धारित परीक्षा हुई है जूनियर अकाउंटेंट की, और सभी परीक्षा 317 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई है। और इसमें जो अभ्यर्थी बैठे हैं 96,669 अभ्यर्थियों को एलिजिबल किया गया था, जिसमें से 67,705 अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने आए थे और इसकी जो अटेंडेंस रही वो 69.86% रही थी। ये प्रेस नोट था जो उसी दिन अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा रिलीज़ किया गया था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो इसमें अटेंडेंस रही थी वो लगभग 70% के आसपास ही रही है। उसके बाद अगले दिन ही ये दैनिक भास्कर में न्यूज आई थी कि 5,000 कनिष्ठ लेखाकार के 5,388 पदों पर भर्ती हुई है, और उसमें ये यहाँ पर आंकड़ा यहाँ भी बताया गया है कि कितने अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे थे, 67,380। और यहाँ बताया गया है कि कितने फीसदी विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे थे। तो ये पूरे ऑथेंटिक आंकड़े हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं कि इस भर्ती में कुल पद कितने थे। तो आपको सभी को पता होगा कि इस भर्ती में 5,388 पद थे, और जिसमें से 2 गुणा के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगभग 10,776 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इसके अलावा जो कुल अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है वह है 67,380 स्टूडेंट्स। तो प्रत्येक सीट पर आप कंपटीशन देख सकते हो। अगर अपने 67,380 में डिवाइड करेंगे 10,776 का, तो लगभग 6 में से एक कैंडिडेट DV के लिए सिलेक्ट होने वाला है, और एक प्रत्येक सीट पर लगभग 12 दावेदार हैं। 12 में से 12 स्टूडेंट ने अगर एग्ज़ाम दिया है तो प्रत्येक 12 में से एक स्टूडेंट जूनियर अकाउंटेंट बनने वाला है, और हर 6 में से एक अभ्यर्थी, हर 6 एग्ज़ाम देने वालों में से एक अभ्यर्थी DV के लिए सिलेक्ट होने वाला है। आगे बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट की संभावित कट ऑफ के ऊपर। तो जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ को बताने के इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 2 चीज़ें हैं। एक पहली चीज़ तो ये है कि जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ किसी भी हाल में 50% से कम जाने की संभावना नहीं है, और दूसरी बात ये है कि जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ किसी भी हाल में 60% से ज़्यादा जाने की संभावना भी नहीं है। तो इसके क्या कारण है कि 50% से कम नहीं जाएगी और 60% से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो इन कारणों पर चर्चा करते हैं अपने डिटेल से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ इस बार पिछली भर्ती के मुकाबले कम रहेगी, और उसके क्या क्या कारण हैं। क्या ऐसी वजह है कि इस बार की जो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती का कट ऑफ है वह पिछली भर्ती से कम रहने वाला है।
तो आप सभी को पता होगा कि जो 2013 में जो भर्ती हुई थी उसमें लगभग 65% के आसपास कट ऑफ गई थी, लेकिन इस बार कट ऑफ 60 भी क्रॉस नहीं करने वाली। उसके क्या क्या कारण है कि जिन्होंने कट ऑफ को बहुत ही कम कर दिया है? पहला कारण है सीईटी। दोस्तों, सीईटी के कारण जो कॉमर्स अभ्यर्थी थे वह बाहर हो चुके हैं। मतलब सारे अभ्यर्थी कॉमर्स के बाहर नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत से काफ़ी मात्रा में कॉमर्स के अभ्यर्थी सीईटी के कारण बाहर हो चुके हैं। और जो सीईटी का एग्ज़ाम है वो कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए एक अभिशाप बनकर आया है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने जूनियर अकाउंटेंट का सेकंड पेपर एग्ज़ाम से 1 साल पहले ही कंप्लीट कर रखा था, लेकिन उनका सीईटी क्वालिफाई नहीं हुआ। तो इस वजह से वो सीधे-सीधे इस भर्ती से बाहर हो गए, और भर्ती से बाहर होने के कारण वह एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उनको मेंस के लिए एलिजिबल नहीं किया गया। तो यह भी कट ऑफ को कम करने का एक मेन फैक्टर होने वाली है, जिसने सीईटी की भर्ती ने जो कॉमर्स के अधिकांश विद्यार्थियों को, टॉपर्स विद्यार्थियों को इस भर्ती से बाहर कर दिया है। दोस्तों, कई जो रैंक होल्डर स्टूडेंट थे वो भी सीईटी क्रॉस नहीं कर पाए, सीईटी की कट ऑफ, और वो जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम दे ही नहीं पाए, जिस वजह से इस बार जो कंपटीशन है वो काफ़ी लो रहने वाला है जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम का। दूसरा मेजर कारण ये रहा कि इस बार की भर्ती में जो प्रश्न थे वह सीक्वेंस वाइज नहीं आए, और जैसे पिछली बार जो जोड़े में आए थे, 25-25 के जोड़े आए थे, 25 क्वेश्चन आरएसआर के लगातार थे, 25 क्वेश्चन जीएफएनआर के लगातार थे, वह इस बार देखने को नहीं मिले। इस बार लगभग पैरा जंबल फॉर्मेट में कभी इकोनॉमिक्स का प्रश्न आ गया, कभी बीच में अकाउंट का प्रश्न आ गया। तो इस वजह से जो विद्यार्थी है वह उस पे ध्यान केंद्रित नहीं कर सके, कंसंट्रेशन नहीं बन सका उनका, और वह इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उनका पेपर भी बहुत से विद्यार्थियों का छूट गया इस वजह से। और इस बार जो क्वेश्चन थे वो सब्जेक्ट वाइज नहीं आए, और इसके अलावा सीक्वेंस वाइज नहीं आए। यह भी एक मेन कारण रहा कि जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ इस बार कम रहने वाली है। तीसरा कारण है कि इस बार के जो प्रश्न थे वो काफ़ी टाइम टेकिंग थे, काफ़ी लेंथी प्रश्न थे। आप पिछली बार की भर्ती के अगर पैटर्न को देखोगे तो सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन थे और छोटे-छोटे ऑप्शन थे, और इस बार जो है वो क्वेश्चन पढ़ने में 2-2 3-3 लाइनों के क्वेश्चन थे, पढ़ने में काफ़ी टाइम लग रहा था। फिर उसके नीचे कथन दिए हुए थे 5 4-5, फिर ये बोला था कि ए और बी सही है, बी और सी सही है, तो काफ़ी उलझा रखा था प्रश्नों ने, काफ़ी विद्यार्थियों का टाइम कंज्यूम किया, जिसकी वजह से विद्यार्थियों के काफ़ी क्वेश्चन भी छूट गए। मेरे खुद के सेकंड पेपर में 15 प्रश्न लगातार छूट गए थे। इसके अलावा इस बार जो पैटर्न रहा वो आईएएस और आरएस पैटर्न रहा लगभग। जैसे आईएएस आरएस पैटर्न में पहले कथन दिए जाते हैं, उसके बाद पूछा जाता है कि इनमें से ए और बी सही है, बी और बी सी डी सी सही है। तो इस तरीके से एक प्रश्न बना रखे थे कि पहले क्वेश्चन दे रखा था, फिर उसके कथन दे रखे थे, फिर उनके ऑप्शन दे रखे थे, बी सी डी, बी सही है, सी सही है। इस तरीके से काफ़ी पजल कर रखा था स्टूडेंट्स को। तो बहुत से विद्यार्थियों का पेपर भी कंप्लीट नहीं कर पाए टाइम पे। तो यह भी कट ऑफ को कम करने का एक मेन फैक्टर रहेगा। इसके अलावा इस बार की भर्ती में ये जो नया प्रयोग किया गया कि सभी गोले भरने अनिवार्य किए गए, ई ऑप्शन भरना अनिवार्य किया गया, तो यह भी कट ऑफ को कम करने का एक बड़ा कारण रहेगा इस बार। और आप अभी फ़िलहाल जो रिज़ल्ट आए हैं, कृषि परीक्षा का रिज़ल्ट आया है या एएनएम जीएनएम का रिज़ल्ट आया है, तो उसमें आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से विद्यार्थी है वो इसमें रह गए। बहुत से विद्यार्थी जो ई ऑप्शन भरना अनिवार्य किया गया था इस बार जो भर्ती परीक्षा में, तो इस वजह से बहुत से विद्यार्थी इसके लिए इस परीक्षा से बाहर हो चुके हैं। जैसे अभी हाल ही में कुछ रिजल्ट आए हैं जिसमें 10% से ज़्यादा गोले खाली छूटने के कारण लगभग अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में 1294 अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं। एएनएम भर्ती में 495 अभ्यर्थी, और जीएनएम परीक्षा में 1476 अभ्यर्थियों को ई ऑप्शन के कारण
ई ऑप्शन में 10% से ज़्यादा गोले छूटने के कारण बाहर कर दिया गया। तो मेरा मानना ये है कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में भी 1000 से ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ई ऑप्शन नहीं भरा, उनके 10% से ज़्यादा गोले छूट गए हैं। और मेरा ये कम से कम आंकड़ा 1000 का, हो सकता है ये आंकड़ा 1000 से ज़्यादा भी जाए। तो ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिनका ई ऑप्शन के कारण बाहर होने वाले हैं इस भर्ती परीक्षा में। सातवां जो कारण है वह है कि पेपर की तैयारी के लिए समय कम मिलना। 15 गुना की कट ऑफ दिसंबर में आई। दोस्तों इस बार जो मेन एग्ज़ाम के लिए 15 गुना की कट ऑफ का सभी विद्यार्थी वेट कर रहे थे और वह एग्ज़ाम से सिर्फ 2 महीने पहले दिसंबर में आई, तो उनको तैयारी करने के लिए 2 महीने का समय भी नहीं मिला। लगभग दिसंबर और फरवरी में तो एग्ज़ाम हो ही गया था 11 फरवरी को, तो सिर्फ 2 महीने का टाइम मिला है। और 2 महीने में 12 सब्जेक्ट तैयार करने आसान नहीं होते हैं। तो बहुत से विद्यार्थी यह मानकर चल रहे थे कि उनका नंबर नहीं आएगा, जूनियर अकाउंटेंट के पेपर में उनका नंबर तो आ गया, और जो विद्यार्थी ये मानकर चल रहे थे कि हमारा नंबर आ जाएगा, उनका नंबर नहीं आया। तो इस वजह से काफ़ी गलमगेल हो गई, और इस वजह से बहुत से विद्यार्थी है वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाए। आगे चलते हैं। 9वां रीज़न है सिलेबस पूरा नहीं होना। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो 15 गुना की कट ऑफ है वह दिसंबर में आई एग्ज़ाम से 2 महीने पहले, और 2 महीने में 12 सब्जेक्ट कवर करने आसान नहीं होते हैं। तो बहुत से विद्यार्थियों का सिलेबस कंप्लीट नहीं था, इस वजह से भी कट ऑफ डाउन रहने वाली है। इसके अलावा पेपर का लेवल है इस बार पिछले के मुकाबले काफ़ी कठिन स्तर का रहा है, प्रीवियस ईयर के मुकाबले। प्रीवियस ईयर में बहुत से विद्यार्थी एग्ज़ाम को टाइम से पहले ही करके बैठ गए थे, लेकिन इस बार तो वो उनके टाइम से पेपर भी कंप्लीट नहीं कर पाए। तो इस बार पेपर का लेवल भी काफ़ी कठिन रहा है पिछले पेपर के मुकाबले। इसके अलावा बहुत से विद्यार्थियों को ऑप्शन समझ में नहीं आए, यानी उन्होंने कथन को ही ऑप्शन समझ के उसको टिक मार्क कर लिया, जबकि कथन के नीचे आंसर दिए हुए थे, कथन के नीचे ऑप्शन दिए हुए थे, और उन्होंने कथन को ही ऑप्शन मानकर ओएमआर शीट में भर लिया, जिस वजह से काफ़ी कन्फ्यूज़न रहा इस एग्ज़ाम में। तो यह भी कट ऑफ को कम करने का एक रीज़न रहेगा। फिर अगला कारण है कि कोचिंग वालों से एग्ज़ाम से 5 दिन बाद भी आंसर की न बनना। तो बहुत से जो नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, वो वह जो जिस दिन एग्ज़ाम हुआ उस दिन जब आंसर की बताने लगे तो बहुत से क्वेश्चन के आंसर उन्होंने गलत बता दिए। यहाँ तक कि एग्ज़ाम के 5 दिन बाद तक भी एग्ज़ाम के 5 दिन बाद भी उनसे ठीक से आंसर की नहीं बन पाई। उसके बाद है खुद अधीनस्थ बोर्ड भी तय समय पर आंसर की जारी नहीं कर सका। तो यहाँ तक कि कोचिंग इंस्टीट्यूट तो छोड़िए, खुद अधीनस्थ बोर्ड भी आंसर की को बताए गए तय टाइम पर जारी नहीं कर सका। पहले उन्होंने 3 तारीख का टाइम दिया, फिर 5 तारीख का टाइम दिया, फिर 7 तारीख का टाइम दिया, और 7 तारीख को आंसर की आई। देखिए ये अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी का ट्वीट देखिए। इन्होंने कहा था कि 5 जूनियर अकाउंटेंट की जो आंसर की है वो 5 मार्च को आएगी, लेकिन वह आंसर की आई थी 7 मार्च को। तो आप देख सकते हैं कि जो अधीनस्थ बोर्ड जिसने पेपर बनाया था, खुद वह भी आंसर की टाइम से जारी नहीं कर सका। तो आप खुद सोच सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या रहा होगा। इसके अलावा जो डीवी के टाइम बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे 18 साल जिनको इस भर्ती के लिए 21 साल एज मांगी गई थी, और बहुत से विद्यार्थी थे जिनकी एज 18 साल ही थी, और उनको भी इस भर्ती में एलिजिबल कर दिया गया। वो मेंस एग्ज़ाम तो देकर आए हैं, लेकिन वह सभी विद्यार्थी डीवी के टाइम बाहर हो जाएंगे। तो इससे भी जो कट ऑफ है जूनियर अकाउंटेंट की वो गिरेगी, कट ऑफ कम हो जाएगी। और इसके अलावा जो RSCIT और अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं, उनका भी रिज़ल्ट लेट आए हैं, एग्ज़ाम के बाद आए हैं, तो उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट डीवी में बाहर हो जाएंगे, और इससे भी फाइनल कट ऑफ गिरने वाली है। और अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं कि कट ऑफ 50% से कम नहीं जाएगी। दोस्तों यह रीज़न तो मैंने बता दिया कि कट ऑफ 60% से ऊपर नहीं जाएगी।
अब उन रीज़न पर भी चर्चा कर लेते हैं कि कट ऑफ 50% से कम नहीं जाएगी। तो उस पर बात करते हैं कि अगर बात करें पिछली भर्ती जो 2013 की भर्ती थी और उसके एग्ज़ाम हुए थे 2015 और 16 में, उस टाइम पे दोस्तों न तो कोई ऐसा कॉमर्स चैनल था जो यूट्यूब पर अवेलेबल हो, ना ही उस टाइम टेलीग्राम पर बहुत से लोग एक्टिव थे, ना उस टाइम इतनी ज़्यादा बुक्स मार्केट में अवेलेबल थी, और ना ही इतनी ज़्यादा टीचिंग ऐप्स अवेलेबल थी, और ना ही उस टाइम पे लाइब्रेरी की फैसिलिटी अवेलेबल थी। तो आजकल विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के लिए बहुत से संसाधन उपलब्ध हैं। तो यह भी एक वजह रहेगी कि ये जो कट ऑफ है ये 50% से नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि इस वजह से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाई का अच्छा वातावरण मिलने लगा है, और पढ़ाई के लिए संसाधन है वो बढ़ चुके हैं। जैसे यूट्यूब हो गया, आजकल लगभग हर बड़ा चैनल, हर बड़ा टीचर यूट्यूब पर अवेलेबल है, टेलीग्राम पर जुड़ा हुआ है, बुक्स पब्लिश होती है, उनकी उनकी ऐप्स है जहाँ से विद्यार्थी कोर्स खरीद के पढ़ सकते हैं घर बैठे, लाइब्रेरी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो यह जो फैसिलिटी इन सालों में बढ़ी है, तो इससे भी विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा पढ़ने लगे हैं, कंपटीशन बढ़ा है, तो कट ऑफ 50% से कम जाने की संभावना इन वजहों से कम हो गई है। इसके अलावा जो विद्यार्थी ऑनलाइन तैयारी करने वाले हैं उनके लिए जो कोरोना का टाइम आया था, लॉकडाउन था जिस टाइम, उस टाइम लगभग सारे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है वो ऑनलाइन आ चुके थे, और यह ऑनलाइन विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। अब बहुत से बड़े बड़े कॉमर्स इंस्टीट्यूट फ्री में कोचिंग करवा रहे हैं। आज विद्यार्थियों में अवेयरनेस बढ़ी है और बड़े बड़े कोचिंगों तक पहुंच बनी है। और पिछले 2 साल से ये एग्ज़ाम डिले हो रहा था, तो बहुत से सीरियस एस्पिरेंट है जो लगातार जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी को डेडिकेटेड थे, तो वह विद्यार्थी लगातार इस वैकेंसी की 2 साल से तैयारी कर रहे थे। तो वह विद्यार्थी भी मेन फैक्टर है कि ये जो कट ऑफ है 50% से नीचे जाने की संभावना कम है। अब कट ऑफ की सच्चाई, जो किसी भी एग्ज़ाम की कट ऑफ की सच्चाई भी अपने देख लेते हैं कि कट ऑफ कोचिंग सेंटर वाले क्यों जारी करते हैं और उसकी क्या सच्चाई रहती है। तो कई बार तो कट ऑफ उम्मीद के मुताबिक जाती है, जैसे वीडियो फ्री के एग्ज़ाम में हुआ, और जूनियर अकाउंटेंट के 15 गुना में सभी कोचिंग सेंटर ने 50% कट ऑफ बताई थी, और लगभग उसी के आसपास कट ऑफ गई है। पिछली जो संगणक भर्ती थी 2021 वाली, उसमें जो कोचिंग सेंटर ने कट ऑफ बताई थी उसी के आसपास कट ऑफ रही थी। लेकिन कई बार जो कट ऑफ है वह सभी कोचिंग सेंटर की उम्मीद से परे चली जाती है। जैसे RS-प्री की भर्ती परीक्षा में जो कट ऑफ थी वह बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, इवन क्वालिटी एजुकेशन ने 84 नंबर बताई थी और कट ऑफ गई थी 100+। तो कई बार कट ऑफ उम्मीद से परे भी चली जाती है। जैसे कंप्यूटर अनुदेशक में सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बहुत ज़्यादा कट ऑफ बताई, लेकिन कट ऑफ सीटें ही खाली रह गई इस भर्ती में। इसके अलावा EORO की भर्ती में भी काफ़ी कट ऑफ गई, क्योंकि ऐसा भी माना जा रहा है कि EORO की भर्ती है वो लीक हुआ था इसमें पेपर, इस वजह से इसकी कट ऑफ बढ़ रही है। तो काफ़ी फैक्टर होते हैं जो कट ऑफ को प्रभावित करते हैं। जिस तरीके से एग्जिट पोल कई बार गलत साबित हो जाता है, वैसे कट ऑफ भी कई बार गलत साबित हो जाती है। इसके अलावा हाई कोर्ट LDC का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सभी कोचिंग सेंटर ने 200+ सभी सेफ बताया था, लेकिन जो कट ऑफ थी वह 230 नंबर तक भी चली गई थी। तो कट ऑफ केवल एक अनुमान होता है, इसको मैं ये दावा नहीं करता कि यह 100% सच साबित होगी। तो मैं अपना अनुमान आप सभी को बता देता हूँ कि मेरा क्या अनुमान है कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों मैं अपने 14 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर अगर कट ऑफ बताऊँ तो पहले मैं नॉन TSP कैटेगरी कट ऑफ आपको बता देता हूँ कि मेल कैटेगरी में जनरल मेल में 52 से 56% के बीच में, OBC में 52 से 55%, EWS में 52 से 54%, MBC में 48 से 50%, SC में 45 से 50% और ST में 44 से 49% के बीच में कट ऑफ जा सकती है। अगर फीमेल कैटेगरी में बात करें तो जनरल में 43 से 47%, OBC में 42 से 46%, EWS में 42 से 45%, MBC में
केवल क्वालिफाई करने पर ही सिलेक्शन, क्वालिफाई मार्क्स पर ही सिलेक्शन हो सकता है। एससी में क्वालिफाई, एसटी में क्वालिफाई मार्क्स पर ही सिलेक्शन हो सकता है फीमेल कैटेगरी में। आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं कि एमई कैटेगरी की कट ऑफ 42% के आसपास रह सकती है। और इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है, स्पोर्ट्समैन है, विडो है, डाइवोर्सी है, पीएच कैटेगरी है, इनका क्वालिफाई मार्क्स पर भी सिलेक्शन हो सकता है नॉन टीएसपी कैटेगरी में। अब बात कर लेते हैं टीएसपी एरिया की। तो टीएसपी एरिया की जो कट ऑफ है वह है मेल में 44 से 48%, जनरल की, ओबीसी में 44 से 47%, ईडब्ल्यूएस में 44 से 46%, एमबीसी में 40 से 44%, एससी में 40 से 43% और एसटी में 40 से 42% रहने की संभावना है। और फीमेल में सभी कैटेगरी में लगभग क्वालिफाई मार्क्स पर ही सिलेक्शन हो सकता है टीएसपी एरिया में। अब टीएसपी एरिया में अदर कैटेगरी की बात करते हैं। एमई कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्समैन, विडो, डाइवोर्सी, पीएच कैटेगरी, इनके क्वालिफाई मार्क्स पर ही सिलेक्शन होने की उम्मीद है टीएसपी एरिया में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप सभी विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि इस जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती में मेरा क्या स्कोर रहा और इसके अलावा मेरी क्या रैंक संभावित रैंक आ सकती है और क्या संभावित कट ऑफ रह सकती है, इसका पूरा सटीक एनालिसिस मैंने पिछले वीडियो में किया था, जिसके सिर्फ 5 दिन में ही 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके थे और अब तक इस वीडियो को लगभग 14,000 विद्यार्थी देख चुके हैं। यह वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, तो यह वीडियो भी आप ज़रूर देखें। यह मेरा प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने अपना खुद का जो स्कोर है वो शेयर किया है आप सभी विद्यार्थियों के साथ। इसके अलावा मैं आप सभी को एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूँ कि हमारी एक एंड्रॉयड ऐप है सिंगला क्लासेस हनुमानगढ़ के नाम से, जिसमें आपको राजस्थान जीके और हिंदी के सभी फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप वह ऐप डाउनलोड करके इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। यह बिल्कुल फ्री है, तो यह आप प्रैक्टिस जरूर करें। इसके लिए आपको सबसे पहले ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद 3 डॉट में जाना है, वहाँ पे आपको फ्री टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे जाके आपको फ्री टेस्ट देना है। इसके अलावा आप अगर हमारे कोर्सेज खरीदना चाहते हैं तो हमारे 50 से ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं और सभी एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आप हमारे कोर्सेज खरीदने के इच्छुक हैं तो वहाँ पे आपको डेमो टेस्ट और डेमो कोर्स, डेमो वीडियो दिख जाएंगे। पहले आप क्वालिटी चेक करके वह कोर्स और टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। उसके बाद हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सिंगला क्लासेज हनुमानगढ़, इस चैनल से आप जरूर जुड़िए और हर भर्ती से रिलेटेड हम हर अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन, फ्री नोट्स, फ्री PDF इस चैनल पर डालते रहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। इसके अलावा ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पर आप आपके क्या मार्क्स हैं आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड, कोई भी क्वेरी है इस भर्ती से रिलेटेड, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना नाम, अपनी कैटेगरी और अपने मार्क्स इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ऊपर ये जो मेरा नंबर दिया हुआ है इस नंबर पर अपने स्कोर कार्ड जरूर भेजें। स्कोर आपका जो इस भर्ती में आपके क्या स्कोर रहा है वह मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो यह हमारा आज का वीडियो था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।